तो साथियों, भगवान से यदि प्रार्थना करनी है तो सद्बुद्धि की प्रार्थना, सद्भाव की प्रार्थना और सद्विवेक की प्रार्थना, यही सच्ची उपासना है। इसके अतिरिक्त कुछ भी प्रार्थना की जाए वो उपासना नहीं है, और बिना ऐसी उपासना के चेतना का परिष्कार नहीं हो सकता। सुचेतना के परिष्कार के लिए ईश्वर उपासना, और सच्ची उपासना कौन सी? समस्त शास्त्रों का निष्कर्ष निकालने पर, समस्त संतों ऋषियों मुनियों के वाक्यों को पढ़कर जान करके एक ही निष्कर्ष निकलता है कि इस संसार में सर्वांगीण, सर्वोत्कृष्ट, सर्वसुलभ और सबसे अधिक प्रभावकारी यदि कोई उपासना पद्धति है तो वो केवल और केवल गायत्री मंत्र की उपासना है। दूसरा और कोई विधान सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इससे बढ़कर के कोई मंत्र नहीं है, इससे बढ़कर के कोई विधि नहीं है। सब देवता, सब ऋषि, सब संत एक स्वर में गायत्री उपासना की महिमा का गान करते हैं, एक स्वर में, बिना किसी भेदभाव के। अन्य किसी विषय पर भले ही ऋषि मुनियों में भेदभाव हो जाए, लेकिन गायत्री के संदर्भ में किसी भी ऋषि के मन में कोई भेदभाव नहीं है। सबका एक मत है कि यदि कोई उपासना पद्धति है तो वो गायत्री माता की ही होनी चाहिए। इससे बढ़कर के दूसरी और कोई विधि सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक प्रभावकारी नहीं है। अन्य किसी देवी देवता की उपासना में ये डर भी हो कि अगर कुछ गलत हो गया तो ये नाराज हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भागवत आदि कथाओं में तो यही होता है। गोकुल गांव में सबने इंद्र की पूजा नहीं की, सो इंद्र नाराज हो गए, तो भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा। बाकी देवताओं का अपमान हो जाए तो कदाचित वो नाराज हो जाएं और आपको परेशानी में पड़ जाना पड़े। लेकिन गायत्री साधना एक ऐसी साधना है कि अगर इसमें कोई त्रुटि भी हो जाए तो भी कोई दोष पाप नहीं लगता, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। क्योंकि गायत्री माता है, और बच्चों से अगर कोई गलती भी हो जाए तो माता के मन में कभी बच्चों के परेशान करने और अहित करने की भावना होती है क्या? नहीं होती। सो गायत्री माता कभी नाराज नहीं होती, गायत्री माता कभी रुष्ट नहीं होती। बाकी ग्रह नक्षत्र उल्टे सीधे हो सकते हैं, लेकिन गायत्री माता नहीं हो सकती। इसलिए ये वो उपासना है कि अगर गलत करो तो भी लाभ मिलेगा। जैसे उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा जपना प्रारंभ किया तो भी उनका उद्धार हो गया और ब्रह्म के समान हो गए, ब्रह्मर्षि बन गए। ये गायत्री साधना ऐसी ही है। ये महामंत्र है। महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री सम नाही। इसे सब कोई कर सकता है। शास्त्र कहते हैं कि अन्य कोई भी उपासना की जाए, पर अगर उसमें गायत्री उपासना नहीं है तो फिर उस उपासना का कोई लाभ मिल ही नहीं सकता। उसका क्या विज्ञान है ये हम आपको बता चुके हैं। आप शंकर भगवान को प्रसन्न कर लीजिए, उनसे उनका त्रिशूल मांग लीजिए, वो अवघड़दानी है सो दे भी देंगे। पर अगर आपके पास सद्बुद्धि नहीं है, सद्विवेक नहीं है, तो वो त्रिशूल से आप अपना ही नुकसान करेंगे। गायत्री सद्बुद्धि प्रदायिनी है। सब मिले लेकिन सद्बुद्धि चाहिए, और वो गायत्री उपासना से ही मिलती है। इसलिए साथियों, गायत्री उपासना से बढ़कर के कोई उपासना नहीं है। गायत्री के विषय में सब ऋषि मुनियों ने अपरंपार महिमा गाई है। आप सबने कई बार सुना होगा, जाना होगा। कल हमने बताया भी था भगवान वेदव्यास क्या क्या कहते हैं गायत्री मंत्र के विषय में। सो साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि चेतना का परिष्कार यदि करना है तो गायत्री उपासना से ही होगा, बिना उसके जीवन अच्छा बन नहीं सकता। तो आप कहेंगे साहब कि एक बात बताइए, जो गायत्री उपासना नहीं करते क्या वो सब उनका जीवन बेकार है? भगवान ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि सामान्य जीवन जीने के लिए जितने चेतना की आवश्यकता है उतनी मनुष्य में विद्यमान रहती है, सामान्य स्तर का जीवन जीने के लिए। पर जिनको विशेष
जीना है, जिनको महान बनना है, उनको विशेष चेतना की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आप अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद रखो, सूर्योदय हो जाए, दिन उग जाए, कितना भी खिड़की दरवाजा बंद हो तब भी घर में थोड़ा थोड़ा प्रकाश तो हो ही जाता है ना। इतना प्रकाश तो भगवान ने सबको दिया है, लेकिन अगर ज्यादा प्रकाश चाहिए तो खिड़कियां खोलनी पड़ेंगी, दरवाजे खोलने पड़ेंगे। रात में खिड़की खुली हो, दरवाजा खुला हो, तब भी दिखाई नहीं पड़ेगा, पर दिन में उजाला हो जाए तो बंद रहे तब भी उसमें दिखाई पड़ने लगता है। कारण क्या है? दिन उग गया, सूर्य उदय हो गए। लेकिन अब ज्यादा प्रकाश चाहिए तो बिना खिड़की खोले काम तो चलेगा। तो सामान्य जीवन जीना है जानवरों जैसे, तब तो काम चलता ही है, चल ही रहा है। कौन सा जीवन? क्या करें महबूब हम, सारे नुमाएं कर गए, बीए किया, नौकरी मिली, पेंशन लिए और मर गए। तो पैदा हुए, बड़े हुए, नौकरी की, खाया पिया, परिवार बसाया और बूढ़े होकर के मरना ही है। तब तो आपको कुछ करने की जरूरत, एक को भगवान की पूजा पाठ मत करिए, तब भी आपका जीवन चलेगा। ऐसा थोड़ी है कि आज अगरबत्ती नहीं दिखाए तो 1 किलो सांस कम ना। जैसे आप जी रहे हैं वैसे जिएंगे, अपनी आयु पूरी करके ही जाएंगे, चाहे आप पूजा पाठ करें और चाहे न करें। लेकिन अगर आपको श्रेष्ठ मनुष्य बनना है, अगर आपको श्रेष्ठ नागरिक बनना है, अगर आपको ऊंचाइयां पानी हैं, तब तो आपको गायत्री उपासना का अवलंबन लेना ही पड़ेगा, तब तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा। जैसे आप देखिए नल की टोटी, अगर वो टंकी से नहीं जुड़ी है, केवल पाइप से जुड़ी है, तो जितना पाइप में पानी है उतना तो नल से निकलेगा ही निकलेगा। बात समझ में आई? लेकिन अगर और पानी चाहिए तब तो उस नल को टंकी से जोड़ना पड़ेगा। टंकी से जोड़ने के लिए उस नल को जब आप जोड़ देंगे तो अब जितना टंकी में पानी है उतना नल से मिलेगा। अब और पानी चाहिए तो डायरेक्ट समरसेबल से जोड़ना पड़ेगा, जमीन में जितना पानी है उतना मिल जाएगा। बादल बरसते हैं, हर आंगन में बरसात होती है, लेकिन जो आंगन में बाल्टी रखे उसको केवल 1 बाल्टी पानी मिलेगा, जो बहुत बड़ा गैलन रख दे उसको गैलन भर के पानी मिलेगा। जितना बड़ा गड्ढा होगा उतना पानी को पाएगा। भगवान देने से पीछे नहीं हटता, हमको लेना नहीं आता। सो अगर महान बनना है, अपने जीवन को धन्य बनाना है, अपने भीतर के देवत्व को जागृत करना है, तो आपको गायत्री उपासना से जुड़ने की आवश्यकता है। बिना इसके चेतना का परिष्कार हो नहीं सकता, बिना इसके ऊर्जा का संचार हो नहीं सकता। कल हमने बताया था कि अगर कहीं भी ऊर्जा है तो वो गायत्री की ही ऊर्जा है। गायत्री स्वयं शक्ति है, स्वयं ऊर्जा है। जब तक बिजली का कनेक्शन न मिले तब तक पंखा कितना भी सजा लीजिए चलने वाला नहीं है। सो जीवन मिल गया, जीवन को अगर महानता के पथ पर ले जाना है, जीवन को अगर धर्म के पथ पर ले जाना है, जीवन को अगर आगे बढ़ाना है, तो आपको गायत्री शक्ति से जुड़ना पड़ेगा, गायत्री का अवलंबन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इसको कहते हैं साथियों गायत्री उपासना। फिर आप कहेंगे साहब अभी जितने भगवान की हम पूजा कर रहे थे वो सब बेकार है। नहीं, बेकार नहीं है, आप उनकी कर रहे थे तो करिए। जैसे आपने अपने घर में शंकर भगवान का चित्र रखा है, जैसे आपने राम जी का चित्र रखा है, जैसे हनुमान जी का चित्र रखा है, अवश्य रखिए, अवश्य उनकी पूजा करिए। लेकिन अब आज से आप अपने पूजा घर में गायत्री माता की और गुरु जी का भी चित्र रखना प्रारंभ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सारी उपासनाएं गायत्री उपासना के बिना व्यर्थ हो जाती है, बेकार हो जाती है। अब जब गायत्री माता का चित्र आप रख देंगे तब आपकी उपासना का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। उपासना का तात्पर्य क्या है? उप यानी पास में, आसन यानी बैठना, पास बैठने की प्रक्रिया को उपासना कहते हैं। सो हम गायत्री माता के पास बैठने का अभ्यास करें। ये पास बैठना कैसा? ये पास बैठना ऐसा कि जैसे चंदन के वृक्ष के आसपास की झाड़ियों में चंदन जैसा सुगंध मिल जाता है। चंदन के वृक्ष के पास जो झाड़ियां होती हैं उनमें चंदन की सुगंध आती है। क्यों आती है? आप किसी इत्र वाली दुकान के सामने से गुजर जाइए तो वहां से आपको इत्र की सुगंध अवश्य आएगी।
आप किसी कसाई खाने से गुजर जाइए तो वहां किसी जीव की हिंसा की और उसके मांस मल की दुर्गंध अवश्य आएगी। दवाई की दुकान से आप गुजर जाइए तो दवाई की दुर्गंध आपको अवश्य आएगी। पास आ जाने से, पास से गुजर जाने से उसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो जब हम लोग गायत्री माता के पास बैठना प्रारंभ कर देंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। जैसे कठपुतली अपने आप को बाजीगर के हाथों में सौंप देती है, सो बाजीगर जैसे नचाता है उसको वैसे वो कठपुतली नाचती है। बस यही उपासना है, अपने आप को गायत्री माता के चरणों में अर्पित कर देना। अब 24 घंटे तो हम शरीर के लिए जी रहे हैं, कम से कम आधा घंटा ऐसा निकाल लें उस 24 घंटे में जब हमको हमारे शरीर की चिंता ना हो, जब हमको हमारे परिवार की चिंता ना हो, जब हमको हमारे बच्चों के रिश्तेदार की चिंता ना हो, जब हमको हमारे संपत्ति की चिंता ना हो। उस समय हम और केवल गायत्री माता, दूसरा और कोई बीच में आने ना पावे। अगर कोई बीच में आ गया तो समझ लीजिए उपासना बेकार हो गई। उपासना का तात्पर्य हम और हमारे भगवान, बीच में तीसरे की किसी की आवश्यकता नहीं है। यहां से उपासना की शुरुआत होती है। ये लक्ष्य नहीं है, ये शुरुआत है। लक्ष्य तो कब पूर्ण होगा? जब भक्त और भगवान दोनों मिलकर के एक हो जाएं, जब जीव और जगदीश मिलकर के एक हो जाएं। अभी कठपुतली और बाजीगर अलग अलग हैं। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है वैसे भगवान हमको खींचते तो हैं। उपासना से हमारे भीतर आकर्षण शक्ति पैदा होगी, सो हमारे भीतर सद्गुणों को खींच करके धारण करने की विशेषता तो जागृत हो जाएगी। पर अभी हम और हमारे भगवान से हमारा मिलन नहीं होगा, इसका रोज अभ्यास करना पड़ेगा। और ये अभ्यास होते होते फिर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जब जैसे दूध पानी में मिल जाता है वैसे ही भक्त भगवान में विलीन हो जाता है। जैसे बूंद समुद्र में गिर करके विलीन हो जाती है वैसे ही जीव जगदीश में विलय कर लेता है। जैसे अग्नि में लकड़ी जलने लगती है तो वो लकड़ी अग्नि के समान हो जाती है। फिर जितना भय अग्नि से है उतना ही भय अब उस जलने वाली लकड़ी से हो जाता है। इसको कहते हैं समर्पण, इसको कहते हैं विसर्जन, इसको कहते हैं विलय। ये समर्पण से उपासना की यात्रा प्रारंभ होती है और तब तक चलती है जब तक हमारा विलय न हो जाए। समर्पण कैसे? समर्पण बिल्कुल वैसे ही, भगवान चुंबक हैं, हम लोहा बन गए हैं तो हम चुंबक की ओर खींचते चले जाएं। बिना समर्पण के नहीं होगा। कठपुतली जैसे अपने आप को बाजीगर के हाथों में सौंप देती है, उसका समर्पण है। बच्चा जैसे अपने माँ को समर्पित कर देता है, ये उसका समर्पण है। फिर वो समर्पण धीरे धीरे बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए और वो समर्पण विसर्जन में बदल जाए। अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना, सब कुछ माँ के नाम कर देना, सब कुछ भगवान के नाम कर देना, इसको विसर्जन कहते हैं। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब भक्त स्वयं भगवान के जैसा हो जाता है, जैसे हनुमान जी का भगवान राम को समर्पण, विसर्जन और विलय हुआ, जैसा गोपियों का विलय हुआ कृष्ण में, जैसा मीरा का विलय हुआ कृष्ण में। ये विसर्जन, ये विलय, ये उपासना की चरम अवस्था है। केवल माला जप लेना ये उपासना नहीं है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। ये उपासना नहीं है। हमारा मन, हमारी भावनाएं पूरी तरीके से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। कैसा समर्पण हो जाए? बिल्कुल ऐसा समर्पण हो जाए जैसे भक्त का भगवान के लिए होना चाहिए। जैसे बंसी का समर्पण होठों के लिए हो जाता है, फिर होठ जैसी हवा फूंकते हैं बंसी वैसी ही आवाज निकालती है। ये केवल समर्पण के कारण है। इस समर्पण को ही उपासना कहते हैं कि जब हम गायत्री मंत्र का जप करने बैठे, जब हम गायत्री माता का ध्यान करें तो हम इतने डूब जाएं, इतने डूब जाएं कि हमें और हमारे गायत्री माता के सिवा दूसरा और कोई याद ही ना रहे। इतना समर्पण होना चाहिए। इसको कहते हैं साथियों भगवान की सच्ची उपासना।
और फिर गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? गायत्री मंत्र का अर्थ है कि हे परमात्मा, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें और हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। सो आपकी श्रद्धा अगर गायत्री माता में नहीं है, शंकर भगवान में है, राम जी में है, हनुमान जी में है, आप किसी भी देवी देवता का ध्यान करिए, लेकिन मंत्र गायत्री का ही होना चाहिए। गायत्री मंत्र में यही तो है कि हे परमात्मा, हमें सद्बुद्धि दें। अब वो परमात्मा राम भी हो सकते हैं, कृष्ण भी हो सकते हैं, शिव जी भी हो सकते हैं, हनुमान जी भी हो सकते हैं, गणेश जी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जिसका भी ध्यान करिए, इतना डूब करके करिए कि आपके और आपके जो भगवान हैं उनके सिवा आपके बीच में तीसरा कोई ना हो। इतना डूब करके ध्यान हो। नेत्र बंद कर लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए, दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लीजिए, अपने भगवान का स्मरण करिए, उनका ध्यान करिए, उनको अक्षत पुष्प चढ़ाइए, उनको माला पहनाइए, उनको तिलक लगाइए, उनको दीपक दिखाइए, प्रसाद चढ़ाइए, जो जो आपसे करते बने उनको भजन सुनाइए, फिर मंत्र का जाप करिए और वो गायत्री मंत्र का ही जप हो। उसमें उनसे क्या मांगा जाए? केवल सद्बुद्धि की प्रार्थना की जाए। इसी को कहते हैं उपासना। ऐसी उपासना साथियों जब जीवन में हो जाती है तो फिर वो जीवन धन्य बन जाता है। बात समझ में आ रही है ना? नहीं आ रही है? किसको किसको समझ में आ रही है? हाथ उठाओ। आ रही है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। बड़ी प्रसिद्ध घटना है। वृंदावन में एक संत रहा करते थे माधवाचार्य जी। इन्होंने आयुर्वेद के माधव निदान ग्रंथ को लिखा है, उसके प्रणेता हैं। माधवाचार्य जी ने 13 वर्षों तक वृंदावन में रह करके गायत्री की साधना की, पर इनको लगा कि हमारा समय व्यर्थ हो रहा है, हमको कोई लाभ, कोई सिद्धियां नहीं मिल रही हैं। सो इन्होंने वृंदावन छोड़ दिया, चले आए काशी, और काशी में आकर के इन्होंने तांत्रिक साधना प्रारंभ की। 1 वर्ष में तांत्रिक साधना पूर्ण करने के पश्चात इनको भैरव की आवाज सुनाई पड़ी। कहो क्या चाहते हो, कौन सी सिद्धियां चाहते हो? सो इन्होंने नेत्र खोले तो सामने कोई दिखाई ना दे। अब सामने कोई दिखे ना तो इन्होंने आवाज लगाई कि आप सामने दिखाई क्यों नहीं देते? भैरव ने आवाज लगाई कि जो गायत्री का उपासक है हम उसके सामने नहीं आते। तो इन्होंने कहा जब आप सामने नहीं आ सकते तो हमें वरदान क्या देंगे? बस आप इतना बता दीजिए कि फिर इतने दिनों तक गायत्री साधना का हमको फल क्यों नहीं मिला? तो उन्होंने कहा कि आपके जन्म जन्मांतर के पाप इतने अधिक थे कि आपको गायत्री साधना का सारा फल उस पाप को मिटाने में ही खर्च हो गया। अब आपका जीवन पूर्ण रूपेण निष्पाप हो चुका है। अब अगर आप और गायत्री साधना करें तो आपको अवश्य उसका लाभ मिलेगा। सुबह काशी से वापस फिर वृंदावन आए और वृंदावन आकर के उन्होंने फिर से गायत्री की साधना प्रारंभ की और 1 वर्ष में ही उनको समस्त रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होती चली। ऐसी ही उपासना उन्होंने की थी। नगराई के पास में राम टेकरी के घने जंगल में एक हरिहर बाबा रहते थे। वो गायत्री साधना करते थे, गायत्री मंत्र का जप करते थे। सो उनको भी न केवल उनको सिद्धियां मिली। अब गायत्री मंत्र की विशेषता ये है कि जो गायत्री मंत्र जपता है ना, तो जिस स्थान पर जप रहा है वहां के जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पति सब गायत्रीमय हो जाते हैं। जिस घर में गायत्री, वहां उस स्थान के एक एक कण में चेतना का विस्तार हो जाता है। तो वहां राम टेकरी में घने जंगल में एक संत गायत्री उपासक थे, हरिहर बाबा उनका नाम था। उनसे मिलने के लिए 7 कोस के घने जंगल को पार करना पड़ता था और इतना घना जंगल कि उसमें बहुत हिंसक पशु रहा करते थे। मतलब जो व्यक्ति उनके दर्शन के लिए जाए, उनके दर्शन के लिए जाने पर 2, 4, 10 शेर, बाघ, चीता, हाथी मिल ही जाया करते थे। पर आश्चर्य की बात ये कि वो रास्ते में खड़े रहते थे। हटते कब थे? जब कोई श्रद्धालु ये कहे कि हम हरिहर बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, ऐसा कह देने मात्र से फिर वो हिंसक पशु रास्ता छोड़ देते थे और फिर वो व्यक्ति जाकर के उनका दर्शन करता था। ये साथियों गायत्री उपासना का लाभ है।
कि केवल व्यक्ति ही नहीं, उस स्थान के जीव जंतु पेड़ पौधे भी बदल जाते हैं, उनमें भी सात्विकता का संचार हो जाता है। जूनागढ़ के एक पंडित जी थे, पंडित मणिशंकर भट्ट जी। वो पहले दक्षिणा लेकर के दूसरों के कल्याण के लिए गायत्री उपासना करते थे। फिर जब उन्होंने ये देखा कि गायत्री उपासना से दूसरों को इतना लाभ मिल रहा है, तो उन्होंने सब छोड़ करके फिर अपने लिए करना प्रारंभ किया, और गायत्री उपासना से उनको बहुत सारी रिद्धियां सिद्धियां मिलती चली गई। ऐसे साथियों एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। परम पूज्य गुरुदेव के बचपन का उदाहरण है। जब गुरुजी पहली बार मथुरा गए थे तो उनको गायत्री टीले के विषय में सुनने को मिला था। आज भी वो टीला मथुरा में है। वहां अलवर के एक बहुत गरीब व्यक्ति थे, उनको वैराग्य हुआ तो वो घर परिवार छोड़ करके उसी टीले पर आकर के गायत्री साधना करने लगे, और गायत्री साधना 3 वर्ष की तो उनको वहां सिद्धियां प्राप्त हुई। उनकी साधना की वजह से उस टीले का नाम गायत्री टीला रखा गया, और उनको बूटी सिद्ध बाबा कहा जाता था कि वो गायत्री मंत्र पढ़ करके जिसको भी अगर कोई वस्तु खाने के लिए दे देते थे तो उसका वो रोग ठीक हो जाता था। उनके इस उपचार से बड़े बड़े लोगों के नशा करने की प्रवृत्ति छूट गई। वो जिसको गायत्री मंत्र पढ़ के जल पिला देते उसका नशा करना बंद हो जाता। इतनी गायत्री मंत्र की शक्ति की विशेषता है। जो वास्तव में गायत्री मंत्र की साधना करता है वो साथियों अपने ही जीवन को नहीं बल्कि नाना प्रकार के लोगों का भी उद्धार करता है। अभी घटना है, कुछ वर्ष पूर्व ही उनका देहांत हुआ। गढ़वाल के महात्मा गोविंद नाथ थे। उनकी विशेषता ये थी कि वो पेशे से डॉक्टर थे। विषधर जीव अगर किसी को काट ले तो उसका वो इलाज करते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपके यहाँ आने वाला हर व्यक्ति ठीक कैसे हो जाता है, चाहे वो मरणासन्न हो गया हो? तो वो एक ही बात कहते थे कि हमने गायत्री पुरस्चरण किया है और हम कोई दवा किसी को नहीं देते, केवल गायत्री मंत्र पढ़ करके जल प्रदान करते हैं। उसी से कितना भी जहरीला प्रभाव हो वो जहर का शमन हो जाता है। ये हमारी साधना का प्रभाव है। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं साथियों। इसलिए हम सबको गायत्री उपासना अपने जीवन में करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि गायत्री उपासना हमें दूसरों का भला करना, दूसरों के कल्याण की भावना हमारे भीतर विकसित करती है। गायत्री उपासना करने से ही हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं।